हाय साथियों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। एम परीक्षित पांडे, मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल पांडे क्लासेस बाय परीक्षित पांडे। तो साथियों, एक बार फिर से आप सभी के लिए मैं पार्ट 2 ट्रायंगल कक्षा 10 के लिए पहली क्लास मैंने आपको दे दिया था, जिसमें आपको बताया था कि त्रिभुज क्या होते हैं, त्रिभुजों के प्रकार से संबंधित आज हमें बात करनी है। तो साथियों, हम आपसे आशा करते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और जैसे ही आपका एग्जाम टाइम 3 महीने या 2.5 महीने या 4 महीने लगभग रह जाते हैं, वहाँ पे मैं आपको कंटिन्यूटेड लाइव क्लास पढ़ाऊंगा। तो देखिए साथियों, यहाँ पे हम आप लोगों से बात करेंगे आज ट्राइंगल। तो ट्राइंगल जो हमने पिछली क्लास पे आपसे बात किया था, ट्राइंगल मीन्स होता है त्रिभुज। क्या होता है? त्रिभुज। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। हम यहाँ पे आपसे कह सकते हैं कि त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले, अच्छा, किसके आधार पे? सबसे पहले बेस्ड ऑन हम बात करेंगे कि किसके आधार पर ये होते हैं। तो सबसे पहला आपके पास में क्वेश्चन होगा बेटा, ट्राइंगल जो होता है बेस्ड ऑन साइड, भुजाओं के आधार पर। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। ठीक है साथियों, तो भुजा के आधार पर त्रिभुज मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला कौन सा है? सबसे पहला आपका है, हिंदी में लिखें या इंग्लिश में, दोनों हम दे देते हैं आपको, ठीक है, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहला होता है समबाहु त्रिभुज। कौन सा? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज होगा। दूसरा कौन सा होगा? समद्विबाहु त्रिभुज होगा। समद्विबाहु त्रिभुज होगा। समद्विबाहु त्रिभुज होगा। और जिस पर अगर मैं बात करूं आगे की ओर, तो जो आपका तीसरा ट्रायंगल होगा, थर्ड ट्रायंगल, वो होगा विषमबाहु त्रिभुज। कौन सा होगा? विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज। तो साथियों ध्यान दीजिएगा, ये जो विषमबाहु त्रिभुज होता है, सबसे पहले इक्विलेटरल ट्रायंगल है, आइसोस्केलन है, इसको कहते हैं स्केलन। तो आइसोस्केलन और स्केलन, इन सभी को खूब अच्छे से समझना है। आइए सबसे पहले हेडिंग हम डालते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज। पहला आपका जो होता है समबाहु त्रिभुज, ये क्या है? सबसे पहले इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज, ये किसे कहते हैं? तो ध्यान रखना साथियों, समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज पर हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले जो समबाहु त्रिभुज हमारा होता है, ये क्या है? देखो, जैसे हमारे पास में साथियों एक ट्रायंगल है जिसका नाम है ABC। क्या नाम है? ABC। वो अच्छे से समझिएगा। जिन बच्चों को क्लास 10th के रेखागणित में प्रॉब्लम्स है, ट्रायंगल नहीं आते हैं, जिसमें त्रिभुजों की सर्वांग समता और त्रिभुजों की समरूपता के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, तो यहाँ पे सर्वांग समता तो कक्षा 9 में हम लोगों ने अध्ययन किया है, लेकिन क्लास 10th में हम लोग बात करेंगे समरूप पर, कि कंग्रुएंस नहीं बल्कि इसमें समरूप क्या होते हैं, जिसको इंग्लिश में सिमिलर कहते हैं। तो सबसे पहले अगर हमारे पास में साथियों एक ट्रायंगल है जिसका नाम है ABC, ये ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज जानना चाहते हैं तो ये देखिए, पिछली क्लास में हमने आपको त्रिभुजों के बारे में सब कुछ बता दिया था, लेकिन यहाँ पे हम बताएंगे कि समबाहु त्रिभुज क्या होता है। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में समान हो, जिसके तीनों भुजाएं आपस में क्या हो? समान हो, उसे हम कहते हैं समबाहु त्रिभुज। जैसे AB जो होगा, AB, ABC और AC 3 साइड्स हैं, तो देयर आर 3 साइड्स ऑफ इक्वल ईच अदर एंड इट्स एंगल आर इक्वल ईच अदर। बिकॉज, क्योंकि हम कह सकते हैं कि इस त्रिभुज के तीनों भुजाएं बराबर होने के साथ साथ इनके तीनों कोण भी आपस में समान होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि किसी भी त्रिभुज की जितनी भुजाएं बराबर होंगी, उतने ही कोण भी आपस में समान होंगे। कौन से कोण? सामने की भुजा के जो कोण होंगे, वो कोण आपस में समान होंगे। तो देखिए साथियों, इसमें जो भुजाओं की अगर मैं बात करूंगा साइड की, तो इसकी जो साइड होती है, इसकी तीनों भुजाएं AB और आपका AC और आपका BC, ये सभी आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज होने के साथ साथ में अगर मैं इसके एंगल से बात कर लूं, रिलेटेड टू एंगल हियर, सो देयर आर इक्वल ईच अदर ट्राइंगल्स टू इन इंटीरियर एंगल, बिकॉज
एंगल ए इक्वल एंगल बी इक्वल एंगल सी। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में समान हैं, इसलिए त्रिभुज के तीनों कोण भी आपस में समान होंगे। तो साथियों ये रहा आपका समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज में एक चीज ध्यान रखिएगा, समबाहु त्रिभुज में भी इसमें जो मध्यिका होती है जिसको मीडियन कहते हैं, मध्यिका 3 होगी। एक इस पे आएगा, एक ऐसे जाएगा, एक इधर से जाएगा, तो मध्यिका भी 3 होगी। पिछली क्लास में हमने आप लोगों से इस पे बात किया था। चलिए हम बात कर रहे थे नेक्स्ट आगे की ओर। समबाहु त्रिभुज की अगर मैं क्षेत्रफल की बात करूं तो इसका जो एरिया होता है, क्या होता है, एरिया की अगर मैं बात करूं तो √3/4a² होता है। क्यों? अरे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल भाई √3/4 भुजा स्क्वायर होता है साथियों, ध्यान रखिएगा। अगर कक्षा 10 के बच्चों को ट्रायंगल अच्छे से पढ़ना है, कक्षा 9वीं के जो भी छात्र 9 में ट्रायंगल है वो भी इस क्लास को देख सकते हैं, क्योंकि अभी इसका परिचय चल रहा है। अभी मैं इस पे बात नहीं किया हूं कि अभी मैं सर्वांग समता या पढ़ाने जा रहा हूं या मैं आपको सिमिलर पढ़ाने जा रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अभी इसकी परिचय के बारे में बात हो रहा है इसके। और इसकी जो परिमाप होता है, पेरीमीटर जो होता है, ठीक है साथियों, जिसका पेरीमीटर होता है वो 3a होता है। ए क्या है? ए इसकी साइड है, ए इसकी क्या है? साइड। अगर ए है, ए भी ए होगा। ठीक है, तो हम बात कर लिए समबाहु त्रिभुज के बारे में। अब समबाहु त्रिभुज के बाद अगर मैं आगे की ओर अगर बढ़ता हूं, अच्छा समबाहु त्रिभुज में अगर हमें कुछ निकालना हो, जैसे समबाहु त्रिभुज में मध्यिका की अर्थात हाइट ऊंचाई निकालना हो तो √3/2a होता है। √3/2a होता है, समझ रहे हैं साथियों, √3/2a होता है। चलिए नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं अगर आपसे, तो दूसरा आपका आ जाता है कौन सा? ए समद्विबाहु त्रिभुज। कौन सा? समद्विबाहु त्रिभुज, जिसको इंग्लिश में आप कहते हैं आइसोस्केलेन ट्राइएंगल। मैं इंग्लिश नहीं लिख रहा हूं बट बोल रहा हूं साथियों, ध्यान रखिएगा, ऐसा मत समझिएगा परीक्षित पांडे जो कि इंग्लिश नहीं आती। ठीक है, तो समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है जरा सा समझो। जैसे मान लीजिए हमारे पास में एक ट्रायंगल है बेटा, एक ट्रायंगल है, मान लीजिए सपोज दैट एक ट्रायंगल है, यहाँ पे दिख रहा है इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है। तो हम कह सकते हैं ए साइड इक्वल है बट ए साइड अलग है। तो कुल मिला के कह लिया जाए तो इसमें समद्विबाहु ऐसा त्रिभुज, सम माने समान हो, द्वि माने दो, बाहु माने भुजा, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में समान हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहा जाता है। इसमें ए बी भुजा ए सी के इक्वल है, या ऐसा हो सकता है कि ए बी बी सी के इक्वल हो सकता है, या ऐसा हो सकता है कि ए सी बी सी के इक्वल हो सकता है, लेकिन होंगी दो ही साइड। ध्यान रखिएगा, इसमें दो ही साइड बेटा इक्वल होंगे, या तो ए इसके इक्वल होगा, या तो ए इसके इक्वल होगा, या ए और ए इसके इक्वल होंगे। ये बात समझिए। अब इसमें करेंगे क्या, समद्विबाहु त्रिभुज जो होता है इसमें ए बी जो भुजा है ये ए सी के इक्वल है बट डज नॉट इक्वल बी सी है, मतलब बी सी के बराबर नहीं है। अब देखो साथियों, इसमें दो भुजाएं बराबर तो दो सामने के कोण बराबर होंगे। इसके सामने का कोण ए वाला है, इसके सामने का कोण ए वाला है, तो ये दोनों कोण भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है, अगर मैं बात करूं तीसरे नंबर पार्ट की, तो थर्ड पार्ट पर चलेंगे तो विषमबाहु त्रिभुज कहेंगे। क्या कहेंगे? विषमबाहु त्रिभुज, स्केलेन ट्राइएंगल। तो विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है जरा सा चलिए समझते हैं। विषमबाहु त्रिभुज, इसको स्केलेन ट्राइएंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? स्केलेन ट्राइएंगल। तो स्केलेन ट्राइएंगल क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं की माप अलग अलग हो। कैसा हो? तीनों भुजाओं की माप अलग अलग हो। जैसे मान लीजिए अगर आपके सामने एक ट्राइंगल है P, इसका नाम है Q, इसका नाम है R। तो इसमें बेटा ध्यान रखिएगा, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं, विषम माने अलग अलग, बाहु माने भुजा, त्रिभुज माने तीन, जिससे तीन भुज हों। तो तीन भुज दिख रहे हैं, ये तीनों भुजाएं ए अलग है, ए अलग है और ए आपका अलग है। ये बात समझ पा रहे हैं? तो ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में अलग हों, या ऐसा कह सकते हैं कि ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में असमान हो, मतलब समान न हो, तो कह सकते हैं बेटा पी क्यू डज नॉट इक्वल क्यू आर, डज नॉट इक्वल पी क्यू, पी क्यू डज नॉट इक्वल पी आर, क्यू आर डज नॉट इक्वल पी आर, डज नॉट इक्वल पी आर। तो इनकी तीनों भुजाएं बराबर आपस में नहीं होती हैं। इनका क्षेत्रफल निकालने के लिए 1/2 आधार गुणित ऊंचाई का प्रयोग करते हैं। इसका अगर पेरीमीटर निकालना होता है, पेरीमीटर तो तीनों भुजाओं का योग कर देते हैं। ये बात समझ पा रहे होंगे, तीनों भुजाओं का योग हो जाता है। ठीक है साथियों, तो ये है आपका भुजा के आधार पे, किसका?
समभुजा के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। ये रहे आपके प्रकार। इसमें ध्यान रखना, अगर तीनों भुजाएं अलग अलग हैं तो तीनों कोण अलग अलग होंगे, ये ध्यान रखिएगा। और आगे की ओर अगर मैं बात करूं तो इसमें 2 भुजाएं बराबर थी तो 2 कोण सामने के बराबर होंगे, इसमें तीनों भुजाएं बराबर थी तो तीनों कोण आपस में बराबर होंगे। ये रहे आपके भुजा के आधार पर त्रिभुजों के